अस्सलाम वालेकुम। ये है पार्ट 3 टैक्स दोस्ती फॉर आईटी फ्रीलांसर्स, जैसे आप देख रहे हैं। और बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये आईटी फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो बेसिकली पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आईटी फ्रीलांसर्स जो ऑनलाइन काम करते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है और उस पर उनको टैक्स नहीं पे करना, उनको सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और पार्ट 1 में मैंने कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें। तो पार्ट 2 वीडियो जो बनी थी वो दो आईटी फ्रीलांसर्स थे, कराची से, कोहाट से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके रिस्पांस में था। ये जो पार्ट 3 है ये फैसल इलियास है कराची से, उन्होंने भी एज ए आईटी फ्रीलांसर एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका ये जवाब मैं दे रहा हूँ। लेकिन रिकैप करने के लिए वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एक बड़ी सिंपल सी बात आपने समझ ली। वो ये है कि अगर आप freelancer.com, अपवर्क या जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वहाँ आप अपनी आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि आप बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, एसडब्ल्यूटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या आईटी सर्विसेज देते हैं, ठीक हो गया, वेब डिजाइनिंग, वेब होस्टिंग वगैरह, या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देते हैं। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यानी कि कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, अकाउंटेंसी सर्विसेज। तो बेसिकली ये तीनों किस्म की सर्विसेज में अगर आपका कस्टमर पाकिस्तान से बाहर है, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, और आप उसको सर्विसेज देते हैं एक साल में, जुलाई टू जून, और पैसे जो है वो आपको, मनी जो आप रिसीव करते हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव करते हैं। जितने भी पैसे सपोज करें पूरे साल में आप 10 लाख रिसीव करते हैं, तो उसमें से 80% यानी 8 लाख अगर आपके जो है क्या कहते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, तो वो पूरे 10 लाख जो इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसका मतलब है आप अगर 10 लाख पर नॉर्मली अगर आप पाकिस्तान के अंदर कमाएं तो आपको 30,000 का टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 50 लाख कमाएं तो उस पर आपको 3-4 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 50 लाख रुपए एज आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो सारे आपके कस्टमर्स मुझसे बाहर हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आपको आ रहे हैं, तो आपकी इनकम एग्जैक्ट है। आपने सिर्फ हर जून के एंड पे, जैसे जून 30 2017 खत्म हुआ है, तो 30 सितंबर या आप नवंबर 2017 तक आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है जी। आई होप कि आप ये फॉलो कर रहे हैं। अब फैसल इलियास साहब का क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ वो पेनोर के थ्रू रिसीव करता हूँ, पेनोर के थ्रू रिसीव करता हूँ, और बेसिकली मैं आगे जो है अपने पार्टनर्स के साथ वो इनकम शेयर करता हूँ, क्योंकि उनकी एक पार्टनरशिप है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें इंडिविजुअल्स थे और वो इंडिविजुअल्स इनकम कमा रहे थे, और वो इनकम वो जो है पाकिस्तान में आ रही थी बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो मैं उनको कहा कि आपकी इनकम जो है ना एग्जाम्प्ट है, आपको सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब जो है क्या कहते हैं इलियास, फैसल इलियास साहब के केस में बेसिकली जो है वो एज एन इंडिविजुअल इनकम रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन आगे वो अपने पार्टनर्स में उसको शेयर कर रहे हैं। और पेनोर जैसे आपको पता है वो इंडिविजुअल के नाम पे होता है। तो फैसल इलियास साहब के सवाल के जवाब ये है कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कस्टमर बाहर हैं, पैसे आपके नाम पर आ रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहे हैं। आगे आप वो पैसे जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, और फिर आप पार्टनर्स उसमें अपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो इनवॉइस करनी है कस्टमर को, उसमें अपनी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस का नेम के साथ साथ अपना नाम भी, केयर ऑफ फैसल इलियास, लिखना है, ताकि ट्रेस हो सके कि ये पैसे एक्चुअली जो है ना इन सर्विसेज के अगेंस्ट आए और पहले आपके नाम पे आए और फिर फर्म में गए। तो आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है फर्म की जो आप कमा रहे हैं। क्योंकि इस केस में आखिरी जो टेक्निकल बात मैं करूंगा वो ये कि इनकम को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल हैं तो आपको एग्जाम्पशन है, और अगर आप फर्म है तो आपको आईटी एक्सपोर्ट्स की, इसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं, एग्जाम्पशन नहीं। तो इनकम जो है ना एग्जाम्प्ट है, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं आप
कि अगर आप खुद रिसीव करके फर्म भी रिसीव करती है तो तब भी एग्जाम्पल है, बस आपने बिलिंग में थोड़ा सा ख्याल रखना है और बैंकिंग चैनल यूज करना है। तो फैसल साहब थैंक यू सवाल पूछने का, और आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहे हो अगर एज IT फ्रीलांसर्स या एज अ स्टार्टअप या एज अ सैलरीड पर्सन कोई सवाल पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में, फेसबुक पे भी ये है और यूट्यूब पे भी चैनल है टैक्स दोस्ती। तो ये है टैक्स दोस्ती फॉर IT फ्रीलांसर्स, तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं और आके आप वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ये होगा कि बहुत सारे हम सब लोग फाइलर नहीं बन रहे लेकिन बहुत ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वहां बात होगी कि क्यों नहीं सिंपल साल में एक दफा टैक्स रिटर्न अगर फाइल करें तो बहुत सारे टैक्सेस से आप बच जाएंगे। थैंक यू।